हेलो एवरीवन, वेलकम टू बरुन्स अकेडमी। दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बरुन्स अकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज कल मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की ट्रिक, सही है, टॉपिक ऑफ सेंसर से जितने भी राज्य पास होते हैं उनकी ट्रिक। अब दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, वो मौलिक अधिकार, ठीक है, उनको याद रखने की ट्रिक, सही है। ये दोस्तों हर बार एग्जाम में आते हैं और नॉर्मल सी बात है कि अलग से टॉपिक भी दिया होता है जीके में कि फंडामेंटल राइट्स करके जाएं, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आज शुरू करते हैं, चलिए दोस्तों। ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उन्हें याद करने की ट्रिक है, ठीक है। अब इसमें क्या दोस्तों ट्रिक है? ट्रिक है दोस्तों समानता, स्वतंत्रता, शोषण की धार्मिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक है, ठीक है। अब ये दोस्तों ट्रिक इसलिए थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, ठीक है। वो ट्रिक जो थी वो छोटी छोटी थी। अब लेकिन ये है, अगर आप ये एक लाइन याद रख लेते हैं तो आपको क्रम से फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जिन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मतलब जान लेते हैं हर चीज़ का। बस आपको लग रहा है ये भी लाइन कठिन है, लेकिन ये लाइन सही में कठिन नहीं है। अगर आप इसे रिवाइज करते रहेंगे बार बार तो ये आपको हमेशा याद रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों समानता, समानता से क्या मतलब है दोस्तों? दोस्तों समानता का मतलब है समता या समानता का अधिकार, ठीक है, समता या समानता का अधिकार। अब दोस्तों ये कौन से आर्टिकल में आता है? हमारे अनुच्छेद में ये 14 से 18 में आता है, ठीक है। तो आप 14 से अनुच्छेद पकड़ो और 32 तक चले जाओ, ठीक है, 14 से 32 तक, तो आपके सभी फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अच्छा, समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार ये है दोस्तों कि मतलब सभी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको इंडिया में बराबर समझा जाए, ठीक है, बराबर उन्हें मान्यता दी जाए, ठीक। अब दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो दोस्तों जो आम आदमी है उसे भी स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, और जो अमीर आदमी है उसे भी स्वतंत्रता चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए ये ऐसा किया गया कि सभी को इंडिया में समान स्वतंत्रता दी जाए, तो उसके लिए ये अधिकार लाया गया था, ठीक। अब दोस्तों ये अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 में है, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन आप ये कहेंगे ये आर्टिकल्स हैं, तो अगर आप इसे रोज बार बार देखते हैं तो ये आपको ये भी याद हो जाएंगे, ठीक। ये मैंने इसलिए लिख दिए हैं आपको आर्टिकल, जिससे आपको ये पता रहे कि ये जो अनुच्छेद है ये इस आर्टिकल में, इससे इसमें, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस आर्टिकल में। अब दोस्तों उसके बाद आता है शोषण। शोषण का दोस्तों मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या दोस्तों? किसी का इंडिया में शोषण नहीं किया जाए, ठीक है। शोषण का मतलब जैसे कोई गरीब है तो उसका शोषण किया जा रहा है, उसे उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, और जो अमीर है वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये अधिकार पास किया गया था भारतीय संविधान में, जिससे कि किसी का शोषण ना हो, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है वो अधिकार है, वो है आर्टिकल 23 से लेकर 24 में, आपके अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में आता है, मतलब 23 और 24 अनुच्छेद इसी पे हैं। अब दोस्तों आपका धार्मिक से आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये जो अधिकार है दोस्तों इसमें ये है कि सभी जो धर्म हैं उन्हें बराबर मान्यता दी जाएगी, वो तो समानता के अधिकार में आ गया। लेकिन इसमें ये है कोई भी धर्म जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठान करने में कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर मुसलमान अपना जुलूस निकालते हैं तो उन्हें जुलूस निकालने दिया जाएगा, और अगर मान लो कावड़ यात्रा शुरू होती है हिंदुओं की, तो उसमें भी कोई दखल नहीं दिया जाएगा। तो इसके तहत ये पास किया गया था। अब दोस्तों ये आता है आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 में, ठीक है। अब दोस्तों सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक का मतलब है दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार ये है कि सभी को समान शिक्षा दी जाए, ठीक है। समान शिक्षा का मतलब क्या है दोस्तों? गरीबों के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, अमीरों के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ही ये हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ठीक है, जिससे वो भी शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक। अब दोस्तों आ जाते हैं, तो ये 25 से 28 में हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों सांस्कृतिक, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, इसमें दोस्तों है 29 से 23 में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आया संवैधानिक। संवैधानिक से क्या मतलब है? तो संवैधानिक से मतलब दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इससे क्या है, ये जो दोस्तों है वो है आर्टिकल 32 में। तो आपके 14 से शुरू हुए और 32 पे एंड हो गए। 14 से लेके 18 किसमें? 14 से 18 आपके आ गए आर्टिकल, ये समानता का अधिकार। फिर 19 से 22 दो ले लो स्वतंत्रता का, फिर 23, 24 शोषण के विरुद्ध। जब आपको ये क्रम याद होगा तो आर्टिकल तो अपने आप याद हो ही जाएंगे, ठीक है। आप एक आध बार रिवाइज करके देखिए। तो दोस्तों
आज के वीडियो में इतना ही था, और आप मेरे यूट्यूब चैनल वरुण अकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको ऐसी वीडियो मैं देता ही रहूँगा, ठीक है। ये छोटी छोटी वीडियो में दोस्तों बहुत हेल्पफुल होंगी, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो खुद ही आप देखेंगे ये वीडियो से कितने क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटल राइट से चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।